हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सेवन ऑफ कप्स, कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में कि घाट घाट का पानी पी के अभी आपकी याद आ रही है। किसी ने डसा है इसे अच्छी तरीके से, थर्ड पार्टी, बहुत सारी पार्टीज है यहाँ पे, मल्टीपल रिलेशंस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपने तो इनका इंतजार ही जिंदगी भर किया। आपको धोखा हर पल हर क्षण, डे वन से आपको धोखा ही मिलता रहा। आपने तो यहाँ पे सिर्फ इंतजार किया है, लेकिन अब नियति एक एक को घुटनों पे लाती हुई मुझे दिख रही है। नियति का काम बढ़ गया है और नियति घसीट घसीट के एक एक को आपके घुटनों पे लाने वाली है, जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनके साथ ये होगा। क्योंकि ये घमंडी भी है, इसको अपने खूबसूरती का बड़ा घमंड, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में जरूर है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्टार, द स्टार की एनर्जी आप देख सकते हो। काफ़ी प्योर सोल हो आप, एक स्टार सीड हो सकते हो, डिवाइन चाइल्ड, गॉड्स चाइल्ड हो सकते हो, डिवाइन बीइंग हो सकते हो, बहुत करीब हो सकते हो ईश्वर के, ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके साथ डे वन से धोखा चला। और मैं आपको यहीं पे ये चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, ये धोखा भी आपके साथ इसलिए चला कि आपका हर किसी से अटैचमेंट खत्म हो। किसी इंसान पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, उसे पता था आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर है, लेकिन फिर भी उसने हर क्षण आपको धोखा दिया। धोखे पे धोखे, देखिए। और मैं आपको बता दूं ना, कम से कम 10 साल का ये रिलेशन है जो अब आप तोड़ने जा रहे हो, क्योंकि धोखे पे धोखा मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा, पूरा घर तबाह हुआ आपका इस इंसान की वजह से। ये बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है ये इंसान, और यहाँ पे कैरेक्टरलेस है, मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाला इंसान है। ये इन एंड आउट की सिचुएशन लाइफ टाइम आपके जीवन में बनी रही। इनकी जब मर्जी हो आना, जब मर्जी हो चले जाना, आपको छील के चले जाते थे। और अभी इनकी ये कहानी है, किसी धोखेबाज को आपकी याद आ रही है, किसी जो यहाँ पे कि घाट घाट का पानी पी के इन्हें अभी आपकी याद आ रही, क्योंकि अब इन्हें देख रहा है, अब इन्हें दिख रहा है कि आपकी लाइट, आप ना हर जगह यहाँ पे हर जगह आप यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर रहे हो, अपने लाइफ में बहुत कुछ धन अर्जन कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। भाई आप जो भी हो, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लेना, आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी तगड़ी है। यहाँ पे कोई 3 लोग हैं जो आपको बराबर देख रहे हैं, आप पे नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी आप पैसे कमा रहे हो। तो हर जगह से ये इंसान जूते वूते खा के अभी इसे लग रहा है कि आपके पास आना चाहिए, लेकिन डर रहा है, क्योंकि यहाँ 10 साल से इसने आपको प्रताड़ित करके रखा। अभी आपने कोई एक बहुत ज़बरदस्त फैसला अपने लाइफ में लिया है, और ये आपको यूनिवर्स प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको यही करना है। अभी आपका इसका कर्मा का हिसाब किताब पूरा हुआ, जो हिसाब किताब था यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करो, धन कमा रहे हो। इसने धन से भी आपको पूरी तरह बर्बाद किया, कुछ पैसे ही नहीं छोड़े आपके पास। और अभी आप अपने जीवन में इस इंसान से दूरी पे हो, ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे है आपसे, आपके पास नहीं है ये इंसान, लेकिन कहीं अपना कर्मा भुगत रहा है इस समय। और यहाँ पे आप अपने जीवन में
पैसे के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मुझे दिख रहा। आपका बहुत जल्दी एक घर हो सकता है, यूनिवर्स की मर्जी से यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपका एक घर हो, क्योंकि घर आपके पास हो, पैसा आपके पास हो, सारी लग्जरी आपके तरफ यूनिवर्स देने वाले, जो आपकी सारी की सारी इस इंसान की वजह से चली गई, कुछ भी नहीं आपके पास, खाली हो। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। बहुत जल्दी 1 साल के अंदर आपका घर होगा, बहुत जल्दी। अगर आपके पास घर नहीं है तो, अगर पुराना घर है तो नया घर आपको आपके जीवन में होने वाला है। मुझे यहाँ पे लग्जरी दिखाई दे रही है, यहाँ पे वीनस की एनर्जी है। वीनस बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है वीनस की, बहुत कुछ देने वाला है वीनस। और ये इंसान ऐसे दूर से रोता बिलखता, और यहाँ पे देखो ये कर्मा कहीं भुगत रहा है और इसका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि इसने जितना आपका दिल तोड़ा ना, आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कोई बुरा सोचते हो, लेकिन इसके साथ रहने का मतलब है पर डे ये जहरीला सांप आपको डसता ही रहेगा। देखा आपने कप से, इस कप से सांप निकल रहा है। कप क्या होता है? कप एक लव की निशानी होती है। यानी अगर आप दोबारा ये इंसान आपके जीवन में आया ना, तो ऐसा डसेगा फिर तो आप उठ भी नहीं पाओगे। इसीलिए आपने बहुत बड़ा एक फैसला लिया है, कोई डिसीजन आप ले रहे हो कि इस इंसान से आपको दूरी बना के रखना है। आप बहुत जल्दी इससे डिवोर्स ले सकते हो, या फिर इससे सेपरेशन में, या इससे दूर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इस इंसान से बहुत दूरी बनानी। ये लवर, ये आपका, या तो ये आपका लवर है कोई, 10 साल से लवर तो नहीं रहेगा, आपकी इससे मैरिज हो रखी है। और आपके इसके बीच में पहाड़, देखो ये क्या है? माउंटेन, यानी दूरियां, पूरी तरह दूरियां बढ़ रही हैं। इस रिलेशन पे एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। आप देख रहे हो एंजल्स दोनों हाथ से ब्लेस्ड कर रहे, पर इस इंसान ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इस इंसान ने मल्टीपल रिलेशंस में जा जाके आपकी बर्बादी खूब अच्छी तरीके से की है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बार बार आपका दिल तोड़ा है, और अभी एंजल से आप दोनों के बीच में एक माउंटेन क्रिएट कर दिया, पहाड़। जाओ तुम उधर जाओ, तुम इधर जाओ, एक साथ रहने के लायक ही नहीं हो। अभी ये चल रहा है। ये इंसान कहीं अपना कर्मा भुगत रहा है, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आपके पास नहीं है ये इंसान। लेकिन इसकी रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ हराम हो चुका है, क्योंकि इसे पता है कि अब आप इसे जो दुलत्ती देने वाले हो ना, कि जिंदगी में इसने कभी सोचा नहीं था। ये बहुत टेंशन डिप्रेशन में है। इसे पता है कि आप अब इसे अपने जीवन से एकदम आउट करने वाले हो। ये अकेला रहने वाला है, अकेला। 10 इयर्स का ये रिलेशनशिप है, जो अब यहाँ पे ब्रेकअप कहिए, या फिर ये कहिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप डिसीजन ले रहे हो, ये डिवोर्स तक भी जा सकता है। ओहो, टावर, मैंने बोला ना, बहुत बड़ी आफत इस इंसान के ऊपर आने वाली। इसने ना आपको प्रताड़ित करके, आपको परेशान करके जितने मजे लिए थे ना, अभी सब ये सजा भुगत रहा है। इसे लगता है कि ये सारी चीजें खिलवाड़ होती हैं, है ना। इंसान के इमोशंस को खिलवाड़ समझा था, अभी समझ में आ रहा जब अपने इमोशंस पे बात आई है। अकेलापन, ये दिल का टूटना, सब कुछ छिन जाना, जिंदगी में कुछ भी ना रह जाना, तो अभी समझ में आ रहा है। ये टावर, इसने आपके घर को ही जला के भस्म कर दिया। इतना बड़ा टावर मूवमेंट इस इंसान की वजह से आपने झेला है ना, कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आप यहाँ पे सिर्फ, आप तो यहाँ पे इंतजार किया आपने। अब सबसे बड़ा काम यहाँ पे कौन कर रहा है? एंजल्स कर रहे हैं, नियति कर रही है, एक एक को घुटनों पे लाने वाली है। इस इंसान की वजह से बहुत सारे आपके दुश्मन तैयार हो गए हैं, बहुत सारे। और एक ऐसा टावर, देखिए यहाँ पे इस इंसान की वजह से आपने टावर मूवमेंट झेला। सब देखिए कैसे उल्टे पलटे सब गिर रहे हैं, यहाँ से आग लग गई है, इसके टोपी, टावर की टोपी उड़ चुकी है, बिजलियां गिर गई हैं। अब आप सोच लो कितनी भयंकर सिचुएशन रही होगी। आपने बहुत झेला है। अभी आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, डिवोर्स, सेपरेशन, कुछ भी हो सकता है यार। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। तो ये इंसान आपका ही दुश्मन नहीं था, बहुतों का दुश्मन था। 1 नंबर का चोर टाइप्स का ये इंसान हो सकता है। बहुत, इसके ना इतना पाप इसने कर डाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये कहीं पे अपनी कर्मों की सजा भुगत भी रहा है। मैं आपको बता दूं, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इसने आपके पीठ में ऐसे खंजर घोपे हैं, ऐसे खंजर घोपे हैं कि आप अगर किसी से कहने बैठो ना, तो कोई मानेगा ही नहीं उस बात को, कि इतना क्रूएल, इतना क्रूर, इतना ब्रूटल कैसे कोई हो सकता है, इतना टॉर्चर कैसे कोई कर सकता है किसी को।
लोग मानेंगे ही नहीं। आप अपने बातों को अंदर अंदर रखते हो, किसी से कहते नहीं हो, क्योंकि कहने का कोई फायदा नहीं है। आज ये कर्मों के, आज ये भुगत रहा बहुत कुछ लोगों का, इसने ना बहुत लोगों के साथ फ्रॉड भी किया है। आपके साथ तो सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, औरों के साथ फ्रॉड किया। बहुत सारे दुश्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके, 3 तो यहाँ सामने ही दिखाई दे रहे हैं। आपके पैसे के पीछे पड़े 3 लोग हैं, कोई भी है, ये दिन रात आपको स्टॉक करते रहते हैं कि आपके घर में क्या आ रहा, क्या जा रहा, क्या क्या पैसे आप कमा रहे हो, क्या रख रहे हो, या आपसे क्या चीज़ें निकाली जा सकती हैं बेवकूफ़ बना के, या फिर आपको मीठा मीठा बोल के किस तरीके से ठगा जा सकता है। 3 लोग यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं। कोई 3 लोग डे नाइट एवरी सेकेंड एक इंसान लगा रहता है। हो सकता है कोई आपके पीछे लगा हो, आपके पैसों के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। किसी को लगता है आपके पास पैसे हैं, ये कैसा पैसा है ये आपको पता होगा। कोई लोग हैं, 3 लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें आपका पैसा चाहिए। इसने जैसा आपको हार्ट ब्रेक किया ना, यहाँ तो पीठ में खंजर घोपा, दिल में भी घोपा था। ये कार्ड निकल के आए थे 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टीज में डाला, मल्टीपल रिलेशंस, मैंने पहले ही आपको बता दिया। थर्ड पार्टी में आपको डाला, बार बार ये 2 सिचुएशंस को बैलेंस करता रहा बार बार। अभी इसकी ये स्थिति है, ना ये रहा ना वो रहा, अकेलापन, कहीं जाके अपना कर्मा भुगत रहा। टावर मूवमेंट इसके जीवन में आ चुका है। इसने आपको थर्ड पार्टीज में डाला, बहुत पेनफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही, बहुत हैवी एनर्जी है। आपके विश्वास का खून इसने कर दिया, आप किसी पे भरोसा ही नहीं करते हो। आप हर किसी को आप जब देखते हो ना, तो आपको लगता है ये इंसान धोखा ही दे रहा है। अगर वो नहीं भी दे रहा होगा, आपकी मानसिकता ऐसी बन गई, इस इंसान ने इतने धोखे दिए कि आप किसी भी इंसान पे आप भरोसा नहीं करते हो। 3 खंजर इसने आपके सीने में उतारे और 7 खंजर, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इसने आपके पीठ में भोंके हैं। तो अभी नियति क्या कर रही है, ये कहीं सजा भुगत रहे हैं और पकड़ के इन्हें आपके कदमों में भी लाने का बहुत बड़ा काम चल रहा है। यहाँ पे घुटनों पे लाने की पूरी तैयारी, क्योंकि अगर इनको खाली सजा मिल गई ना, तो ये चीजें यहाँ पे नियति को मंजूर नहीं है, डेस्टिनी को मंजूर नहीं है। डेस्टिनी को तब ये चीजें यहाँ पे, तब डेस्टिनी को संतुष्टि होगी कि जब आप इन लोगों को माफ करोगे। मुझे नहीं लगता आप माफ करोगे। आप तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, इस इंसान से डिवोर्स लेने जा रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी तेजी से आपके जीवन में कोई आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकता है, कोई आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। आपका काम किसी को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत क्रिएटिव इंसान आप हो सकते हो। कोई एक ब्रेक थ्रू आपके तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, ये कोई ऑफर हो सकता है, पर मुझे ज़्यादातर ये करियर के रिगार्डिंग लग रहा है। कोई बहुत बड़ा आपको एक ऑफर मिल सकता है, जहां आपकी दिन दोगुना रात चौगुनी आपकी आमदनी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत तेजी से ये ऑफर आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओ पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो मैंने कहा ना करियर की रिगार्डिंग, यहाँ पे आप अपने गोल पे टोटल फोकस्ड हो। किसी को बड़ा पसंद आ रहा है आपका काम, जो भी आप करते होगे। क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। लोग आपको जानते होंगे, हो सकता है कि काफ़ी लोग आपको जानते हों। पब्लिक फिगर हो सकते हो, पब्लिक आई में हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, वर्कोहलिक हो, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार इंसान हो, बहुत फोकस्ड रहते हो, आपका फोकस हिलता नहीं है। ये किसी को बहुत पसंद आता है। बहुत टाइम से आप अपने काम को पूरा करते हो। बहुत आप इज्जत देते हो अपने वर्क को, तो इसीलिए आपकी चीज़ें बहुत परफेक्ट निकल के आ रही। जो भी आप कर रहे हो उसमें कमी नहीं कुछ दिख रही। इसलिए कोई इंसान आपसे कोलैबोरेशन के लिए या कुछ आपको ऑफर कर सकता है, पार्टनरशिप का कुछ भी। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे काफ़ी मुझे यहाँ पे धन के और भी रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लाइफ से, आपके लाइफ में। 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो जिन लोगों ने घाट घाट का पानी पिया था, अब उनको आपकी याद आ रही है। मैंने कहा ना, ये कहीं पे अपना कर्मा भुगत रहा है। ये देखो लेटे लेटे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये इंसान हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर रहा है कि इसे माफ़ी दी जाए, लेकिन डेस्टिनी ऐसे माफ़ नहीं करेगी। आपके कदमों में घुटनों पे लाएगी, और अगर आपने माफ़ कर दिया तो इन्हें माफ़ी मिलेगी, वरना ये वहीं सड़ते रहेंगे कहीं पे। तो ये बंधन में है ये इंसान, जो भी है। यहाँ पे इनका थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों के तीनों ब्लॉक्ड हैं।
और पहले भी शायद ब्लॉक्ड ही थे, क्योंकि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल था। इमोशन से इसे कोई लेना देना नहीं था, ना फैमिली के प्रति ना बाहर के प्रति, किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये इंसान अभी इस इंसान को अभी हर एक इमोशंस का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी के साथ रिश्ते निभाओ तो कैसे निभाया जाता है। प्रैक्टिकल रहोगे तो एक दिन रिश्ते से आउट हो जाओगे अपने आप, या तो अकेले रहो। जब फैमिली बनाया, घर बनाया, तो सबके इमोशंस को आपको इज्जत देनी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले जी लोगे और किसी को आप बहुत एक पनिशमेंट दे के रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे ये इंसान हर एक चीज़, हर एक आपने जो भी इस इंसान को ना, जो ये अभी कर्मा भुगत रहा है, इस इंसान को बहुत समझाया था, बहुत सारी बातें इसे बताई थी, समझाई थी कि ऐसा मत करो, बहुत बुरा हो सकता है, पर इसने एक भी नहीं मानी। आज ये कहीं ऐसा फंस गया है जहाँ पे ये कर्मा भुगत रहा अपना, और यहाँ पे आपका दिल तोड़ा। आपके ही मतलब बाहर की तो छोड़ दो, आपकी फैमिली के ही लोग हैं, ये कोई बाहर के नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है आपका पर्सन ही है, सॉरी टू से, पर मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके फैमिली का बहुत करीबी, आपके दिल का, जिसने खंजर घोंपा है आपको। डियर डिवाइन, ओ माय गॉड, जस्टिस देखा आपने। इस इंसान को जस्टिस तब मिलेगा जब ये घुटनों पे आएगा। इसे जो है नियति जब घसीट के आपके घुटनों पे लाएगी, इसे जस्टिस नहीं मिलने वाला इतने आसानी से। देखो कैसे कार्ड्स बोल रहे हैं, वन बाय वन कार्ड्स निकल रहे हैं। जस्टिस, तो आपको जीवन में जस्टिस मिलने वाला है, जो कभी नहीं मिला आपको, कभी नहीं मिला। बहुत यातनाएं आपने भोगी इस इंसान की वजह से, लेकिन कितने टावर मोमेंट आपने झेले हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, ना जाने कितने। हर बार कितने बार दिल टूटा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। कितने बार इस इंसान ने आपको चीट किया, झूठ बोला, चीटर, लायर, धोखेबाज, बार बार आपको रिलेशन, आपके होते हुए मल्टीपल रिलेशंस में जाते हुए भी झूठ बोलना। अभी तक जस्टिस आपको मिला ही नहीं था, आप झेल रहे थे, लेकिन अब इसके झेलने की बारी आ गई। भाई ये कर्मा भी भुगत रहा अपना बुरी तरीके से। आपके जीवन में जस्टिस आ गया, आपने मांगा था और वो यूनिवर्स तक चली गई। वो बात काफी लंबे समय बाद गई, लेकिन गई। ओ माय गॉड, जस्टिस भी आया, जजमेंट भी आ गया। व्हाट अ कोइंसिडेंट। देखो ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे जजमेंट नहीं आया, फरमान आया है कि इस इंसान को कैसी सजा मिलनी चाहिए। देखो जजमेंट भी है, जस्टिस भी है। कब्र खोदी थी ना आपकी, अब इसकी कब्र खुदी पड़ी है यहाँ पे, ये जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है। क्योंकि यहाँ पे अगर खाली जस्टिस आता तो शायद घुटनों पे लाने के बाद बात बन जाती, लेकिन यहाँ पे जजमेंट भी है। ये आपके तरफ से भी मिलना है इसे सज़ा, और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से जो वो जजमेंट पास करेंगे वो सज़ा तय की जाएगी। ओ माय गॉड, बहुत पेनफुल है ये तो, क्योंकि दोनों एक ही रीडिंग में दोनों कार्ड आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे थे कि इतनी सस्ती सज़ा इस इंसान की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस कार्ड्स में जो मुझे दिख रहे हैं ना, यूनिवर्स जो चाहेंगे वो करें, जो जिसने किया है भुगतना तो पड़ेगा। इस समय ये इंसान हैंगमैन की पोजीशन में है, पूरी तरह ये इंसान लटका हुआ है। बहुत दिमागदार इंसान है, काफ़ी ये चतुर चालाक चंट इंसान है, मिनटों में लोगों को अपने अंडर करने वाला इंसान है। लेकिन आज इसकी हालत देखो ना, यहाँ पे किसने लटकाया? यूनिवर्स ने। पेड़ पौधे पेड़ पे लटकाया है, यानी कि यूनिवर्स ने इसे लटकाया है। बुद्धि इसके पास बहुत है, पर अभी कहीं ऐसा फंसा है कि बुद्धि चल नहीं रही है। बुद्धि चल के भी क्या करेगी? कहीं पे तो हैंग हो चुका है, स्टक हो चुका है। दिमाग रहते हुए दिमाग फेल है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये डेस्टिनी के अंडर में यूनिवर्स ने पकड़ लिया और लटका दिया इसे। और क्या किया देखो ना, यहाँ पे पीछे इसके हाथ भी बांध दिए कि ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, क्योंकि इसने लाइफ टाइम अपने गंदे दिमाग का जो इस्तेमाल किया ना, इससे अभी बुद्धि छीन ली गई। अभी कुछ दिन बाद आप जब मिलोगे इससे, देखोगे ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका होगा, इसे पता ही नहीं चलेगा ये क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि जिस चीज़ की अति की जाती है वो यूनिवर्स छीन लेते हैं। इसने अपने दिमाग का बहुत गंदा इस्तेमाल किया हर जगह, इसका दिमाग भी अभी काम नहीं करेगा। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। यहाँ पे
लिमिट क्रॉस की गई। ओ माय गॉड, देखिए अभी ना इसने आपके लाइफ में क्या किया पता है? ये जो मैंने अभी ये कार्ड आपको दिखाया कि ये स्टक है ना इस समय, पूरी तरह यूनिवर्स ने इसे उल्टा लटका है, हैंगमैन की पोजीशन में है ये। इसकी सज़ा इसे स्पष्ट निकल के आ गया। इसको ये सज़ा क्यों मिली आपको पता है? इसने आपको स्टक किया था, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, आपके पैसों पे ब्लैक मैजिक किया था। अगर आपकी कहीं से अर्निंग हो रही थी ना, वहाँ पे इसने ब्लैक मैजिक किया था कि आपके जीवन में पैसे ना आए। हो सकता है आपके हाथ से इसने पैसे लिए हों और उस पैसे पे इसने ब्लैक मैजिक किया था ताकि आपके जीवन में जो अर्निंग हो रही वो रुक जाए, क्योंकि इसके शान के खिलाफ था। आप इससे गिड़गिड़ा नहीं रहे थे। अगर ये आपका पार्टनर है, आप इसके पास गिड़गिड़ा के जा नहीं रहे थे, इससे पैसे नहीं मांग रहे थे, आप अपने जीवन में मेहनत से कमा रहे थे, ये इसे हजम ही नहीं हो रहा था। इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, सोचो। इसीलिए यहाँ पे ये उल्टा लटकाया गया। देखो इसने बहुत दिमाग, जहाँ आपने हमेशा इस इंसान को प्यार दिया तो इसने आपका दिल तो तोड़ा ही, झूठ चीट तो किया ही, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर दिया, डेथ स्पेल ये किया इसने, स्टक कर दिया आपको, आपके पैसे को स्टक कर दिया। यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है जब इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना। या तो कोई हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आई है, या तो इसने आपके फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है। कुछ उस समय कुछ बहुत बुरा हुआ है, कोई घटना घटी जरूर है आपके जीवन में जहाँ पे आप स्टक हो गए, आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी कि किया क्या जाए। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है। ये टावर मूवमेंट ऐसे नहीं आया था, इसने बहुत हैवी कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया था, इसी वजह से ये टावर मूवमेंट आया। इसकी सज़ा आज इसे लटका दिया गया है, यहाँ पे स्टक कर दिया गया है। भाई जो करोगे वो भरोगे, क्या ही कर सकता है इंसान। आपने तो सिर्फ इंतज़ार किया और अब यहाँ पे नियति का काम बहुत बढ़ चुका है। एक एक को घुटनों पे लाने वाली है नियति, और तब भी आपने अगर माफ़ कर दिया तो कर दिया, लेकिन आपके माफ़ी से भी तब भी नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे जस्टिस भी है और जजमेंट भी है। तो यूनिवर्स जो यहाँ पे फरमाएंगे वो इसे सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, और आपने नहीं माफ़ किया तो और दोगुना सज़ा इस इंसान को होने ही वाली है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 12 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम यहाँ पे देखते हैं एज। किसी की 53 एज है, 47 एंड 54, 20 किसी की एज है, और 46 किसी की एज है, 55 किसी की एज है, 40 किसी की एज है, एंड 39 किसी की एज है, 41 किसी की एज है। तो ये मैंने एज बता दिया आपको। अभी हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए, पेशेंस पहला ही कार्ड यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक में दिखा है। जस्ट फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग कम टू दोज हु वेट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ना बहुत पेशेंस से काम करना है, क्योंकि आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी है ही, और डिवाइन टाइमिंग भी है। आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी करोगे तो ये अच्छा नहीं। आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखना है, डिवाइन टाइमिंग पे जब होगी तो आपके जीवन में कुछ मंथ्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे, बहुत गुड अच्छी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है, या जो आपने मैनिफेस्टेशन किया था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा सब कुछ। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है ना, यूनिवर्स डिवाइन, क्योंकि जस्टिस जजमेंट यहाँ पे होना है, तो डिवाइन टाइमिंग पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साइकिल, कोई एक कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है आपके लाइफ में, अब कर्मा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, आपकी जीवन में न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। यस, ये चीज़ें बिल्कुल सच है जो मैंने बोला है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड। डिवाइन टाइमिंग पे लक आपके जीवन में अब ये कल भी हो सकता है, 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें मुझे इस कार्ड्स में भी दिख गई। बहुत पैसा आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लक आपके साइड पे है। लेकिन जल्दबाजी नहीं आपको करना, अपना काम करते रहिए जो कर रहे हैं। कमिटमेंट, किसी से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। कोई आपके रिश्ते को, आपके रिलेशन को बहुत हल्के में ले रहा था, तवज्जो नहीं दे रहा था, बहुत जल्दी आपको किसी से कमिटमेंट मिल सकती है। कोई आपको सरप्राइज कर सकता है। लायर तो ये लायर की एनर्जी निकल के आ गई।
आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा झूठा इंसान है। बी केयरफुल ऑफ समवन स्निकी, आपको बोला जा रहा है आपको बहुत इस इंसान से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और ये तो आपका सब कुछ तबाह वैसे भी कर गया। हाँ, तो हो सकता है आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना आपको पता ही है। ऐसे झूठे लोगों को अपने लाइफ से गेट आउट करना है, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, रखना चाहो तो आप रखो। अर्थ साइन, ये इंसान अर्थ साइन का हो सकता है, आप अर्थ साइन के हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हो। तो ये पहचान आपको यूनिवर्स ने दे दी है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। HC, कुछ यहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेटेड आ रहा है HC, ठीक है। आप देख लीजिएगा किससे रिलेट कर रहा है ये। हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे चल रही है, या कोई आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है। DM, ओ डिवाइन मैस्कुलाइन को यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये कोई डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। RJ, ओके, कोई RJ है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। बड़ा सटीक सटीक निकल के आ रहा है। YZI, यहाँ पे इकबाल किसी का नाम हो सकता है, इकबाल किसी का नाम हो सकता है। और रश्मि किसी का नाम हो सकता है, रश्मि, जया, यहाँ पे किसी का नाम जया हो सकता है, रश्मि हो सकता है, कोई RJ हो सकता है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे ज़हीर किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे मुक्ता किसी का नाम हो सकता है, मुक्ता, MUKTA, मुक्ता किसी का नाम हो सकता है। मानसी किसी का नाम हो सकता है, मांडवी किसी का नाम हो सकता है, मेनका, अच्छा ये भी किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे दशरथ किसी का नाम हो सकता है। दशरथ किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे हरिश्चंद्र किसी का नाम हो सकता है, हरिश्चंद्र। चेतन किसी का नाम हो सकता है, चैतन्य या चेतन, कुछ ऐसा नाम हो सकता है। यहाँ पे हरिद्वार निकल के आ रहा है। और हरिद्वार, और यहाँ पे आ रहा है मदुरई, मुंबई, म्यांमार, और यहाँ पे रुड़की, जालौन, और यहाँ पे आ रहा है किसी का नाम योगिता भी हो सकता है। और यहाँ पे दिल्ली भी हो सकता है, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट, ओके, लगातार निकल के आ रहा है। और यहाँ पे ईरान नाम आ रहा है, यमन, जर्बिया, यहाँ पे ये नेम आ रहे कुछ निकल के। मूला, मौली किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे इस रीडिंग को मैं कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।